बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। सुन फरियाद पीरा दया पीरा ते मैं आख सुनावा तैनो जे मैं विच इतने बना हुंदे ते दाता तू बख्शेंदा किनो ओ किसे आसरा माई ते बाप दादियो ते किसे आसरा पैन ते भाई दादियो ओ किसे आसरा सखी सैलड़ीदा ते किसे आसरा कुड़ मंजवाई दादियो ओ मैनू तेरे बिना आसरा होर ना कोई ते मैनू आसरा गुरु शरनाई दा जियो ओ मैनू तेरे बिना आसरा होर ना कोई ते मैनू आसरा गुरु शरनाई दा जियो तू ना करे ते और कर केड़ा ते मेरिया सब जरूरतां पूरियां नो ओ लोकी वेखदे ऐ बगुना मेरे ते मैं तकदी रहमतां तेरियां नो ओ लोकी वेखदे ऐ बगुना मेरे ते मैं तकदी रहमतां तेरियां। एक सुन लो गुरु जी अर्ज मेरी ते मेरे औगना वल ना ध्यान करना पासा पलट देना कर्मा मेरे आंदा ते अपने चरना दे वल ध्यान करना ओ पासा पलट देना कर्मा मेरे आंदा ते अपने चरना दे वल ध्यान करना। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो श्री सतगुरुदेव जी के चरणों में विराजमान श्री महाराज जी बाबा जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और श्री स्वामी जी महाराज जी का सजाया हुआ संत समाज के चरणों में मेरा प्रणाम और दूर दूर से आई हुई श्री सतगुरुदेव जी की प्यारी आत्माओं, आज हम सब शिवरात्रि का महापर्व जो है मनाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में पहुंचे हैं। आपको अभी अभी पहले चंद्र भैया बता रहे थे कि वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एकादशी होती है, लेकिन ये जो फागुन मास की शिवरात्रि है इसको महाशिवरात्रि कहा गया। इसीलिए ही हमारे पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज जी ने शायद हम सब जीवों के लिए कल्याण की रात्रि का ये जो पर्व है रखा गया कि हम सब जीवों का इस रात्रि में कल्याण हो जाए, क्योंकि हम दूर दूर से चल करके आते हैं श्री सतगुरुदेव जी के पावन चरणों में। सारी रात हम बैठते हैं, महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं। कहते हैं कि कोई भाग्यशाली जीव होता है जो अपना कल्याण करके जाता है।
क्योंकि सुनने वाले तो बहुत होते हैं, गाने वाले भी बहुत होते हैं, हमें सुनाने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन ना जाने कृपा किस जीव पर हो जाती है वो तो वो ही जानते हैं। तो प्रेमियों, ये सत्संग जो होता है, सत्संग के अंदर जब जीव आता है कल्याण के लिए, वो ही शब्द हम सुनते हैं महापुरुषों के मुखार बिंद से। महापुरुष हमें बार बार कल्याण के लिए ही प्रेरित करते हैं। भाव सभी महापुरुषों का एक ही होता है, लेकिन शब्दों का हेर फेर होता है। सत्संग एक ही होता है, शब्दों का हेर फेर होता है। जैसे हमारी पंजाबी की बोली ले लो, हिंदी की बोली ले लो, इंग्लिश की बोली ले लो, सभी के 35 अक्षर होते हैं। उन्हीं 35 अक्षरों में से कितना बड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी रचा गया। उन्हीं की 35 अक्षरों में रामायण लिखी गई, उन्हीं की 35 अक्षरों में गीता लिखी गई। भाव सभी का एक है, लेकिन अक्षरों का हेर फेर होता है। हम सब सुनते हैं सत्संग, लेकिन जो जीव अपने मन के अंदर उतार लेते हैं सत्संग को, उन्हीं का कल्याण होता है। रात्रि तो हम कल्याण की रात्रि के अंदर हम सभी आते हैं, लेकिन भाग्यशाली जीव अपना कल्याण करके जाते हैं। जो जीव महापुरुषों के वचनों को धारण करते हैं अपने हृदय के अंदर, वो ही कल्याण करके जाते हैं। प्रेमियों, हम अपने घर के अंदर एक छोटा सा मकान बनाते हैं, छोटा सा मकान बनाते हैं, उसका कितना ध्यान करते हैं कि ये मकान हमने इतना पैसा लगा करके बनाया है, इसका हम बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं उसकी तरफ कि हमने इतना पैसा लगाया। लेकिन ये जो परम पिता परमात्मा का बना हुआ ये मकान है, शरीर रूपी मकान, इसका ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है कि हम इतनी दूर दूर से चल करके आ करके अपना कीमती समय निकालते हैं और आकर के सारी रात भी जागते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं, महापुरुष हमें वचन देते हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि ये जो श्री सतगुरुदेव जी का बनाया हुआ शरीर रूपी मकान है, इसका ध्यान हमने रखना है कि इसका कल्याण कैसे होना है। तो आइए हम सभी देखिए, ये आज नहीं कि आज कल्याण की रात्रि है, हमारा हमेशा ही ये फर्ज बनता है कि हमें ये इतना सुंदर पावन शरीर जो है, शरीर रूपी मकान जो है हमें मिला है, तो इसका हमने हमेशा ही ध्यान रखना है कि इसका क्या कल्याण हम करते रहे। करने के लिए आए हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा ने इस संसार के अंदर अपना कल्याण करने के लिए ही तो भेजा है, खाने पीने के लिए नहीं। कई बार किसी से पूछा जाए कि आपने नाम लिया है, तो कहेंगे भाई जी अभी तो हमारा खाने पीने का समय है, अभी हमारा खाने पीने का समय है। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं कि नहीं, जीना खाने पीने नू है, जीना खाने पीने नू नहीं, जीना खाने पीने नू लख लानत उस कमीने नू जेड़ा खा पी के तुर जांदा। कहते हैं कि खाने पीने के लिए ये शरीर नहीं बना, खाना पीना किस लिए बना है कि खा पी करके इस शरीर को हम रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रखेंगे तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे, भजन कर पाएंगे, सिमरन कर पाएंगे, इस शरीर से सेवा कर पाएंगे।
क्योंकि सेवा, सिमरन और सत्संग, हम छोटे जब होते थे ना, पढ़ते थे किताबों में कि हमें संसार के अंदर रहने के लिए कुल्ली, जुल्ली और गुल्ली की जरूरत होती है। ऐसे कि जैसे संसार के अंदर कुल्ली, जुल्ली और गुल्ली की जरूरत होती है, ऐसे ही हमें कल्याण के लिए सत्संग, सेवा और सिमरन की जरूरत है। जब तक जीवन के अंदर ये हथियार हमारे पास नहीं है तो हमारा जीवन थोथा है, फीका है हमारा जीवन। हमें महापुरुष बार बार इस संसार के अंदर आकर के चेतावनी देते हैं कि आज जीव जागो, सत्संग, सेवा और सिमरन के बिना हमारा ये जो शरीर है, हमारा ये जो जीवन है, बिल्कुल बेकार है। जैसे सब्जी के अंदर सब कुछ डाला जाए, अगर नमक नहीं डाला गया तो समझना कि ये हमारा खाना जो है बिल्कुल बेकार है। ऐसे ही संसार के अंदर हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा जीवन बहुत आनंदमयी है, लेकिन महापुरुषों की नजरों में वो कहते हैं कि जिस जीव के जीवन के अंदर सत्संग, सेवा और सिमरन है, जीवन उसी का आनंदमयी है और वो ही संसार के अंदर आकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो प्रेमियों, आए हैं तो जो भी वचन हमें मिले अपनी चोली के अंदर हम डाल करके जाएं और दुख भी और सुख भी उस परम पिता परमात्मा के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, दुख भी और सुख भी अगर हम उनके साथ निभाते रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन के अंदर जब हमें सुख मिलते हैं तो हम भूल जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। अगर जब दुख आता है तो तब हम उल्हाने देते हैं कि भगवान ने हमें दुख दे दिया, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि दुख सुख एक समाना। अगर दुख को और सुख को हमने एक समान समझ लिया तो समझ लेना कि हमारे जीवन का कल्याण है। तो ज्यादा ना कहते हुए सभी बड़ी बड़ी दूर से चल करके हम आए हैं, तो यहाँ बैठ करके अपने मन को एकाग्र करके जितने भी महापुरुष हमें सत्संग रूपी हीरे मोती हमारी चोली के अंदर डालेंगे, उन हीरे मोतियों को चुन चुन करके अपने पल्ले में लेकर के जाना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। इतनी संगत बैठी है, जयकारे की आवाज नहीं है। क्या बात है कि हम तो कह रहे हैं कि कल्याण करने के लिए आए हैं, लेकिन आप जयकारा भी नहीं बोल रहे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। सारे सुख दाता तेरे नाल में मनावा, नाल में मनावा, दुख भी दे देवे दानो कदे ना भुलावा, सारे बीज देवे तैनो कदे ना भुलावा, सारे दुख दाता तेरे नाल में मनावा, नाल में मनावा, दुख बीज देवे तैनो कदे ना भुलावा, दुख बीज देवे तैनो
सुख दाता तेरे काल में बनावा, काल में बनावा, सुख नीत तेरे तैनों कदे ना भुलावा, तारे सुख दाता तेरे काल में बनावा, काल में बनावा, सुख नीत तेरे तैनों कदे ना भुलावा, सुख नीत तेरे तैनों कदे ना भुलावा, सुख नीत तेरे तैनों कदे ना भुलावा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री स्वामी स्वामी जी महाराज